स्वागत है आपका न्यूज जरण भारत में। इस बुलेटिन की शुरुआत सबसे पहले एक बड़ी खबर से करते हैं। 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा ऑफलाइन होगी। 10वीं और 12वीं बोर्ड की ऑफलाइन परीक्षा रद्द करने की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षा ऑनलाइन कराने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अथॉरिटी परीक्षा को लेकर आगे बढ़े। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में दखल देने से इनकार कर दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षा ऑफलाइन होगी। सुप्रीम कोर्ट ने ऑनलाइन परीक्षा कराने वाली याचिका को पूरी तरीके से खारिज कर दिया है और इसके साथ ही परीक्षा की दिशा में अथॉरिटी को आगे बढ़ने का निर्देश भी सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। तो जाहिर तौर पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा ऑफलाइन ही होगी। लगातार जो आशंका जाहिर की जा रही थी कि सुप्रीम कोर्ट इस पर कोई बड़ा फैसला करेगा, कोई बड़ा निर्णय आएगा, लेकिन इन सब के बीच सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर आज सुबह से ही लगी थी। लेकिन इन सब के बीच सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया है। 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षा ऑफलाइन ही होगी और इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने ऑनलाइन परीक्षा कराने की याचिका को खारिज कर दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, परीक्षा की दिशा में आगे बढ़ने का अथॉरिटी को निर्देश भी सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षा ऑनलाइन कराने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अथॉरिटी को परीक्षा को लेकर आगे बढ़ने का आदेश दिया है और इसके साथ ही आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कोई भी सुनवाई से अपने आप को दूर करते हुए अथॉरिटी को इस दिशा में आगे बढ़ने का आदेश दिया है। और इस खबर पर विशेष जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता दिल्ली से अमर जुड़ रहे हैं। अमर, सुप्रीम कोर्ट के आज के इस फैसले पर सबकी निगाहें सुबह से ही पड़ी थी, लेकिन जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया है, अब हर जगह ये खबरें चली गई हैं कि अब ऑफलाइन परीक्षाएं ही होंगी, ऑनलाइन परीक्षा नहीं होगी। क्या है इसको लेकर विशेष जानकारी, हमारे दर्शकों को बताएं। बिल्कुल, देखिए अभी 2 बजे सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है कि जो याचिका दाखिल की गई थी कि ऑनलाइन एग्जाम करवाने के लिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया है। यानी अब बच्चों को ऑफलाइन एग्जाम देना पड़ेगा। बच्चे के पेरेंट्स मेरे साथ हैं, अमर सिन्हा जी हैं, जो झारखंड से ही आते हैं। अमर सिन्हा जी, सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि आपके भी बच्चे हैं और वो भी जो है 12वीं का एग्जाम देगा, तो अब आपको क्या लगता है कि जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है और बच्चों को कितनी दिक्कतें होगी? नहीं, देखिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला है तो ये तो सबको मानना पड़ेगा, ये सर्वमान्य है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। लेकिन पिछले 2 साल से लगभग जो बच्चे ऑनलाइन क्लासेस कर रहे थे, उस तरीके से अपना पढ़ाई कर रहे थे, अब एकदम से सडनली उनको ऑफलाइन जा करके फिर देना पड़ेगा। थोड़ा एडजस्टमेंट में तो होगा प्रॉब्लम, तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है। थोड़ा और समय देना चाहिए था तो बेहतर होता, लेकिन चूँकि सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है तो उन्हें कुछ सोच समझ करके ही फैसला दिया होगा, तो ठीक है। तो लगता है आप लोगों को, पेरेंट्स को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी? बिल्कुल मेहनत करनी पड़ेगी, एक क्योंकि बहुत बड़ा गैप था, ये 1.5-2 साल का लगभग गैप हो गया जिसमें कि सब चीज़ ऑनलाइन चल रहा था और बच्चे स्कूल कॉलेज नहीं जा रहे थे। अब एकदम से जा करके सब करना तो थोड़ा तो दिक्कत होगा, वैसे ठीक भी है, दोनों चीज़ें हैं बच्चों को। बिल्कुल दिक्कतें होगी। ये उनके गार्जियन हैं, इनके बच्चे जो 12th का एग्जाम देंगे और इनका कहना है कि दिक्कतें होगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है वो सर्वमान्य है। उस डिसीजन पे हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन 2 साल से बच्चे पढ़ने के लिए जो ऑनलाइन क्लास कर रहे थे, स्कूल नहीं जा रहे थे, और सही तरीके से अगर आप कहें कि ऑनलाइन में जो दिक्कतें होती है वो बच्चों को हो रहा था, तो इस वजह से पेरेंट्स का ये कहना था कि जो सुप्रीम कोर्ट जो है इस पर कार्रवाई करे और इसे ऑफलाइन की जगह ऑनलाइन एग्जाम ले, क्योंकि क्लासेस जो है उन्होंने ऑनलाइन किया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज खारिज कर दिया। खारिज करते हुए कहा है कि सभी बच्चों को ऑफलाइन एग्जाम देना पड़ेगा। ये सिर्फ सीबीएसई बोर्ड की बात नहीं है, बिहार सरकार हो, झारखंड सरकार हो, तमाम जो स्टेट गवर्नमेंट के जो बोर्ड्स हैं, सभी बोर्ड को इस बात को मानना पड़ेगा। और यानी अब 12वीं और 10वीं कक्षा का जो एग्जाम होगा, जो टेस्ट होगा, वो ऑफलाइन होगा। और एक सवाल तो ये भी है कि बच्चे लगातार 2 साल से स्कूल गए नहीं,
स्थिति यह थी कि बच्चों के लिखने की क्षमता चली गई, उनकी बौद्धिक क्षमता। कई रिपोर्ट ऐसी आई कि उसमें यह बताया गया कि बच्चे की सोचने की क्षमता अब जा रही है, पढ़ाई से बच्चे दूर हो गए हैं। अब अचानक ही जब यह फैसला आया है कि बच्चे ऑफलाइन ही परीक्षा देंगे, तो ऐसे में कितनी समस्याओं का बच्चों को सामना करना पड़ सकता है। जाहिर तौर पर उनकी हैंडराइटिंग चली गई है, उनकी लेखन की जो क्षमता है वो भी चली गई है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो बच्चे जो सफ़र किए हैं और गार्जियन सबसे बेहतर तरीके से जान सकते हैं कि, लेकिन हमारे उनका सवाल ये है कि जो 2 साल क्लास उन्होंने नहीं किया, ऑनलाइन जो क्लासेस की हैं, तो बच्चों में ये कहा जा रहा है कि जो लिखने की जो क्षमता होती है या पढ़ने की जो क्षमता होती है वो कम होगी, क्योंकि अब आपको जब बोर्ड एग्जाम देने के लिए आप जाएंगे तो क्या दिक्कतें होगी, क्योंकि ये चीज़ गार्जियन है, गार्जियन के तहत आपको इस बात को जानते होंगे क्या कमजोरी है और क्या विशेषता है। बिल्कुल, यही सबसे बड़ी यही करते हैं तो पूरे तरह से कंप्यूटर में, मोबाइल में उसमें होता है, और उसमें लिखने का प्रैक्टिस बिल्कुल बच्चों का कम हो जाता है, छूट गया है। तो अब थोड़ा सा वो कस्टम्ड हो जाते, थोड़ा सा और प्रैक्टिस हो जाता तो ऑफलाइन एग्जाम जो है कि अच्छे तरीके से दे सकते थे, और जो है कि अमर मैं आपको रोकना चाहूंगा। जाहिर तौर पर जिस तरीके से लगातार जो खबरें आ रही थी और आज सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया। बहुत बहुत शुक्रिया अमर तमाम जानकारी के लिए। सीधे रुक करते हैं एक बड़ी खबर पर, और यह खबर इस वक्त रांची सिविल कोर्ट से आ रही है। रांची सिविल कोर्ट में लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।